हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। और आज इसका बेसिक नॉलेज मैंने कुछ ड्रॉ करके रखा है। देखिए, इसका बेसिक नॉलेज आपके पास में होना बहुत जरूरी है, नहीं तो डीएनए का स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आप लोग सभी जानते हैं, इसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो इसके लिए हमको बेसिक इसका स्ट्रक्चर जानने के लिए दो चीज जानना होगा। देखिए, मैं आप लोगों को लिख के रखा हूं। सबसे पहले अगर एक बात, अगर हम लोग एक पॉइंट अगर लिखते हैं यहाँ पे 0 पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, तो आप लोग ये पेंटोज शुगर, पेंटोज मतलब 5 शुगर, 5 कार्बन वाला जो शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है 5 कार्बन वाला, पेंटोज शुगर के बारे में पहले जानना होगा। ये पेंटोज शुगर जो हम लोग को डीएनए का जो स्ट्रक्चर में आएगा, इसीलिए हम लोग दो तरह के हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। 5 कार्बन वाला शुगर, एक राइबोस शुगर है, एक डीऑक्सी राइबोस शुगर है। तो देख लीजिए, इसमें 5 कार्बन है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5। ये जो पेंटोज शुगर है, ये है राइबोस शुगर। ये चित्र देख के आपको समझ में आ रही है। और दूसरा देखिए, इसको हम लोग कहेंगे डीऑक्सी राइबोस शुगर। डीऑक्सी मतलब इसमें सिर्फ अंतर है कि डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन अगर हम लोग निकाल देते हैं, डी मतलब बाहर निकल जाना, ऑक्सीजन माने ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहां से ए वाला ओ को निकाल दीजिए। अब देखिए, सिर्फ यहाँ ओ नहीं है, यहाँ ओ है, बाकी चित्र एक इक्वल है, एक ही सेम है। तो राइबोस शुगर अगर आप जान जाएंगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला, तो डीऑक्सी राइबोस शुगर को भी आप जान पाएंगे। चलिए, इसके बाद हम लोग दूसरा जो बात हम लोग को जो पढ़ना है कि एक हम लोग नाइट्रोजन बेस के बारे में जान लेते हैं। नाइट्रोजन बेस जो मेन नाइट्रोजन बेस दो तरह के होते हैं। नाइट्रोजन की जो बेसिस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक का नाम है प्यूरिन, PURIN, प्यूरिन बेस, और दूसरा है पिरिमिडिन बेस। ये दो तरह के बेस हमको पहले जानना है। ये प्यूरिन बेस और पिरिमिडिन नाइट्रोजन बेसिस दो तरह के जो आपको डीएनए के स्ट्रक्चर में काम आता है। ये प्यूरिन बेस और पिरिमिडिन बेस, ये दो तरह के बेस की जानकारी होनी चाहिए। प्यूरिन बेस जो डबल रिंग का होता है, मैंने ये प्यूरिन बेस का एक स्ट्रक्चर, कॉमन स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। ये डबल रिंग, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये डबल रिंग का एक प्यूरिन बेस है। और एक पिरिमिडिन बेस है जो सिंगल रिंग का पिरिमिडिन बेस होता है। अब हम लोग प्यूरिन बेस को अगर हम लोग देखें, तो प्यूरिन बेस जो बनता है एडेनिन एंड ग्वानिन से मिलकर बनता है प्यूरिन बेस। एडेनिन एंड ग्वानिन, ये प्यूरिन बेस दो तरह के होते हैं, हम लोग को याद रखना होगा। प्यूरिन बेस दो तरह के होते हैं। एक का नाम है एडेनिन, आप लोग किताब कॉपी खोल के रखें और लिखते भी जाएं, और ग्वानिन। चलिए, तो ये प्यूरिन बेस, नाइट्रोजन बेसिस दो तरह के होते हैं, एक एडेनिन और दूसरा ग्वानिन। उसी तरह से पिरिमिडिन बेसिस जो होती हैं वो भी दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं पिरिमिडिन में, साइटोसिन एंड थायमिन। और ये जान के रखें कि थायमिन की जगह यूरासिल की बेसें पाई जाती है। अगर राइबोस शुगर का अगर हम लोग आरएनए अगर हम लोग पढ़ेंगे डीएनए की जगह, जब आरएनए बनता है तो उस समय थायमिन की जगह यूरासिल पाया जाता है। ये डिफरेंस जान के रखना होगा। तो ये जान लेते हैं हम लोग। एडेनिन को ए के द्वारा दिखाएंगे हम लोग जब चित्र बनाएंगे, और ग्वानिन को हम लोग जी के द्वारा दिखाएंगे, और साइटोसिन को हम लोग सी के द्वारा दिखाते हैं, और थायमिन को टी के द्वारा, और यूरासिल को यू के द्वारा। जब हम लोग आरएनए को, या सिर्फ अगर हम लोग पूछे कि न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड
क्या है। तो न्यूक्लियोसाइड क्या है? पेंटोज शुगर, अभी जो हम लोग बनाए थे पेंटोज शुगर, ये जो पेंटोज शुगर है, इस पेंटोज शुगर के 1 नंबर पोजीशन पे नाइट्रोजन बेस आकर जुड़ जाता है, कोई भी नाइट्रोजन बेस, तब उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। तब उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। और उसी तरह बोलेंगे राइबो न्यूक्लियोसाइड क्या है? तो राइबो शुगर के 1 नंबर पोजीशन पे कोई बेस जुड़ता है तो उसको राइबो न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड क्या है? तो डिऑक्सी राइबो जो शुगर है उसके 1 नंबर पोजीशन पे कोई बेस जुड़ जाता है तो उसको डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ये जो चित्र हम लोग शुरू जो पढ़े, एक डिऑक्सी राइबोज शुगर का पढ़े चित्र, पेंटोज शुगर है, 1 नंबर कार्बन पोजीशन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, एक पेंटोज डिऑक्सी राइबोज शुगर का पेंटोज शुगर। अगर हम ये 1 नंबर पोजीशन पे एक नाइट्रोजन बेस जोड़ देते हैं, कोई भी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन या थाइमिन, तब ये बन जाता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है? जब ये 5 नंबर कार्बन पोजीशन पे एक फास्फेट आके जुड़ जाता है, एक फास्फेट आके जुड़ जाता है PO4, एक फास्फेट आके जुड़ जाता है PO4 आके जुड़ जाता है, तब इसको हम लोग कहेंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड हम लोग क्या क्या देखे? एक पहला हम लोग पढ़े, रिव्यू ही करते हैं, पेंटोज शुगर। चलिए इसको साधारण रूप से हम लोग ऐसे चित्र, साधारण रूप से एक बार बनाने के बाद बार बार हम लोग पूरा स्ट्रक्चर फॉर्मूला में ऐसे नहीं लिखेंगे। ये हो गया ये पेंटोज शुगर। चलिए एक पेंटोज शुगर, फिर हम लोग दूसरा बोले कि ये पेंटोज जो शुगर होता है इसका कार्बन पोजीशन 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, यहाँ एक 5 कार्बन लगा रहता है। दूसरा हम लोग पेंटोज शुगर के बाद में क्या बोले? चलिए न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं उसको हम लोग, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या है? 1 नंबर पोजीशन पे एक नाइट्रोजन बेस जुड़ गया तो हो गया न्यूक्लियोसाइड। चलिए तीसरा हम लोग क्या पढ़े? न्यूक्लियोटाइड पढ़े, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड क्या हुआ? और उसके 1 नंबर पोजीशन नाइट्रोजन बेस रहेगा, नाइट्रोजन बेस। ये पेंटोज शुगर 1 नंबर पोजीशन नाइट्रोजन बेस, कुछ भी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन में से कोई भी, और इसका जो 5 नंबर कार्बन पोजीशन पर वहां रहेगा फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ, तो ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। तो चलिए 3 चीज हम लोग अच्छी तरह सीख गए। पेंटोज शुगर 5 कार्बन वाला शुगर, जो मैंने अच्छी से चित्र देकर मैंने शुरू में बताया। दूसरा हम लोग सीख लिए न्यूक्लियोसाइड, एक पेंटोज शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस जुड़ गया। और तीसरा हम लोग सीख लिए न्यूक्लियोटाइड, एक पेंटोज शुगर के साथ में नाइट्रोजन बेस, डाई न्यूक्लियोटाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड। हम लोग न्यूक्लियोटाइड तक आ गए थे। एक पेंटोज शुगर में यहाँ पर नाइट्रोजन बेस, यहाँ फॉस्फेट, एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब ये न्यूक्लियोटाइड को डाई न्यूक्लियोटाइड किसको कहेंगे? डाई मतलब 2, डाई मतलब 2 न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं, फास्फोडाइस्टर लिंकेज के द्वारा जुड़ते हैं 3 और 5 पोजीशन पे। चलिए 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने की कोशिश करते हैं। चलिए एक न्यूक्लियोटाइड हम लोग यहां चित्र बनाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड का चित्र हम लोग यहां बनाते हैं, और इसके नीचे और एक न्यूक्लियोटाइड का चित्र बनाते हैं। 2 न्यूक्लियोटाइड बनाए, न्यूक्लियोटाइड नहीं बना अभी तक। ये पेंटोज शुगर है, 1 नंबर पोजीशन पे हम लोग को जोड़ना होगा नाइट्रोजन बेस, और इसका जो 5 नंबर जो पोजीशन है वहां जोड़ना होगा फास्फेट। उसी तरह से यहाँ जो इसका जो 5 नंबर जो पोजीशन है कार्बन का, वहां एक जुड़ा रहेगा फॉस्फेट, और 1 नंबर पे जुड़ा रहेगा नाइट्रोजन बेस, कुछ भी नाइट्रोजन बेस। तो 2 हम लोग न्यूक्लियोटाइड का चित्र बना दिए।
और दो न्यूक्लियोटाइड के जब चित्र बनाए तो यहां पे हमको देखना होगा ये पोजीशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। यहां पर भी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इसका जो 3 वाला पोजीशन इसका 5 पोजीशन से आगे से जुड़ जाएगा। बन गया यहां पे डाई न्यूक्लियोटाइड, इसको 3,5 फास्फो डाई ईस्टर लिंकेज। ये जो जुड़ के जो यहाँ पे जो लिंकेज बनेगा, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ जाता है, एक लिंकेज बनाता है, इसको कहते हैं 3,5 फास्फोडाइस्टर, क्योंकि यहाँ फास्फेट है और 3 का पोजीशन के साथ 5 में फास्फेट का पोजीशन है, इसलिए 3 के साथ 5 में फास्फोट पोजीशन, इसका नाम है 3,5 फास्फोडाइस्टर लिंकेज के द्वारा ये दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते रहते हैं। चलिए इसके नीचे अगर इसी तरह से अगर हम लोग जोड़ना शुरू कर दें, इसी तरह से अगर हम लोग पोजीशन ये 5 पोजीशन, इसका ये 3 पोजीशन, इसका 5 पोजीशन से ये 3,5 फास्फोडाइस्टर लिंकेज के साथ ये एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ता हुआ चला जा रहा है। एक न्यूक्लियोटाइड सब में यहाँ पे नाइट्रोजन बेस होगा, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, कोई न कोई नाइट्रोजन बेस यहाँ पर लगा रहेगा। एडेनिन हो, साइटोसिन हो, थायमिन हो, ग्वानिन हो, कुछ भी न कुछ यहां जुड़ा हुआ रहेगा। पोजीशन हुआ हो गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पोली मतलब मेनी, न्यूक्लियोटाइड ऐसा ही न्यूक्लियोटाइड दो जुड़ेगा तो उसको कहेंगे डाइन्यूक्लियोटाइड 3 और 5 पोजीशन के साथ। उसी तरह से अगर मोर देन 2 अगर जुड़ जाए, मोर देन 2 अगर जुड़ जाए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से अगर जुड़ता हुआ चला जाए तो एक चेन बन जाएगा, चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। हियर इज द पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पॉलीमर बन रहा है, न्यूक्लियोटाइड का एक पॉलीमर बन जा रहा है, जुड़ते 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 लंबा चेन बन जा रहा है, इसको हम लोग कह रहे हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एक चेन बन गया। डीएनए में एक्चुअली 2 हेलिकल थ्रेड होते हैं। डीएनए को अगर देखे तो डीएनए में ऐसा ऐसा 2 थ्रेड होते हैं, 2 थ्रेड बनता है। इसमें से एक थ्रेड, एक सूता हमने बनाने की कोशिश की, एक थ्रेड, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना चेन, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन बना और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन बनेगा। तो देखते हैं कि इधर में अगर चेन शुरू हुआ तो मान लीजिए यहाँ 5 पोजीशन एक कार्बन है, तो यहां अगर हम लोग देखेंगे कि इसका एक 3 पोजीशन में ओएस वाला जो जगह होता है, देखिए यहाँ, तो यहां क्या हुआ कि 5 एंड और यहां कौन सा एंड खाली रह गया, 3 एंड। तो देखिए इसको हम लोग कहेंगे 5, 3 प्राइम। एक ऐसा चेन बना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन बना, जिसका एक एंड 5 है और दूसरा एंड 3 है। तो इसको हम लोग बोलेंगे 5, 3 प्राइम न्यूक्लियोटाइड। 5 में शुरू हुआ है, 3 में इसका 3 वाला मुंह खाली है। वॉटसन एंड क्रिक, क्या नाम था उनका, ऑफ डबल हेलिकल मॉडल। डबल हेलिकल, 2 हेलिक्स हैं, 2 बैकबोन का चेन है। डबल हेलिकल मतलब 2 हेलिकल मतलब 2 चेन। तो एक जो हम लोग को यहां बना हुआ दिखाई पड़ रहा और दूसरा और एक चेन रहेगा। तो दूसरा जो चेन बनेगा इसका इसी तरह से बनेगा, लेकिन पोलैरिटी उल्टा होगा। मतलब 2 चेन्स आर एंटी पैरेलल पोलैरिटी। और इस चेन, इसका मुंह कहां था, 3 प्राइम इधर था, इसका उल्टा बनाना होगा। यानी क्या, कैसे बनेगा ये, 1, 2, 3, 4 कार्बन 5। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एक चेन और पॉलीन्यूक्लियोटाइड का 2 चेन। हमने बताया था कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड का 2 चेन एंटी पैरेलल पोलैरिटी में होते हैं, यानी कि इसके उल्टे होंगे। इसका देखिए, इसका बेस ऊपर चला गया और इसका जो पोर्शन, जो ये वाला पोजीशन होता है जहां से ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है, उसको जस्ट नीचे रख दिए। तो इस तरह से एक दूसरा चेन बना। उल्टे तरह से अगर देखें हम लोग कि इसका 5 नंबर पोजीशन इधर में खाली है, इसका जो 5 नंबर कार्बन का पोजीशन है इधर में खाली है, और इसका जो 3 नंबर पोजीशन है, ये कार्बन का 3 नंबर पोजीशन है, इधर में खाली, उल्टा हो गया उसका मुंह।
यानी कि इस चेन को हम लोग कहेंगे 3,5 प्राइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। 3 नंबर पोजीशन इधर खाली है, 5 नंबर इधर खाली है। अब देखिए जब ये दोनों चेन, दो चेन से ये डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है डबल हेलिक्स, हमेशा डबल बॉन्ड के साथ थाइमिन के साथ में, डबल बॉन्ड थाइमिन के साथ पेयर करता है। दूसरी बात ध्यान रखना होगा कि जो सी है वो ट्रिपल बॉन्ड जी ग्वानिन के साथ में पेयरिंग करता है। इसमें यहां पर जो हम लोग बताया था कि हर जगह जो ए पोजीशन पर 1 पे एक नाइट्रोजन बेस होगा, इसका भी एक पोजीशन पे एक नाइट्रोजन बेस होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहां पर कोई भी बेस हो वो उसके साथ पेयर करेगा। ये अगर हम लोग एडेनिन मानते हैं तो डबल बॉन्ड के साथ में थाइमिन के साथ ये पेयर करेगा, तो इधर में ये थाइमिन पेयर होगा। दूसरा अगर हम लोग बात करें कि यहां पर अगर हम लोग देते हैं सी, तो ये ट्रिपल बॉन्ड जी के साथ जुड़ा रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड जी के साथ जुड़ा रहेगा। फिर ये जो अभी मैंने सीधा बनाया है, लेकिन अगर देखा जाए ये दोनों का ये जो एक थ्रेड है मान लीजिए इसका और इसका अगर थ्रेड अगर हम लोग देखें तो दोनों अगर देखेंगे तो राइट हैंड फैशन में कॉइलिंग रहता है। राइट हैंड फैशन में इनका कॉइलिंग रहता है। नैनोमीटर 0.34 नैनोमीटर ये बेस पेयरिंग का डिस्टेंस होता है नैनोमीटर। यानी कि एक टर्न कंप्लीट हुआ, यहां से डीएनए गया फिर वहीं पहुंच गया, एक टर्न कंप्लीट हुआ, तो एक टर्न का कंप्लीट होने में जो डिस्टेंस तय करती है डीएनए का एक चेन वो होता है 3.4 नैनोमीटर। मेरे चैनल में तुम लोग जिस तरह के टॉपिक्स चाहते हो, जिस टॉपिक्स को तुम लोग किताब में पढ़ोगे, जिस टॉपिक को समझ में नहीं आएगी मुझे जरूर कमेंट में लिखोगे, मैं नेक्स्ट बार उस तरह के वीडियो मैं तुम लोग को बना के दूंगा। धन्यवाद।